स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट घोषित हो गया है। उत्तराखंड बोर्ड के 10वीं और 12वीं के नतीजे घोषित हो गए हैं। 12वीं क्लास के 99.56% छात्र पास हुए हैं। 10वीं के 99.9% छात्र पास हुए हैं। 10वीं में लड़के तो 12वीं में लड़कियों ने मारी है बाजी। ubsc.uk.gov.in पर छात्र देख सकते हैं रिजल्ट। कोरोना के चलते बोर्ड परीक्षाएं की गई थी रद्द। उत्तराखंड बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने 10वीं और 12वीं के रिजल्ट घोषित कर दिए हैं। उत्तराखंड बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के 10वीं में लड़कों ने बाजी मारी है। 99.30% लड़के हाई स्कूल की परीक्षा में पास हुए हैं। वहीं लड़कियों का 10वीं में उत्तीर्ण प्रतिशत 98.86 रहा है। जबकि इंटरमीडिएट में लड़कियों ने बाजी मारी है। उनका पासिंग प्रतिशत 99.71 रहा है और लड़कों का पासिंग प्रतिशत 99.40 रहा है। स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट ubsc.uk.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। हाई स्कूल में 1,46,386 परीक्षार्थी पास हुए हैं। कुल परीक्षा फल 99.09% रहा है। रिजल्ट से संतुष्ट नहीं होने वाले छात्रों के लिए परीक्षा की व्यवस्था भी की गई है। ऐसे छात्रों को भविष्य में होने वाली परीक्षा में अपनी कक्षा की परीक्षा देने का मौका दिया जाएगा। कोविड काल में बच्चों की ज़िंदगी को बचाना सरकार की बहुत बड़ी चुनौती थी और इसी चुनौतीपूर्ण टाइम में हमने हमारे बोर्ड के माध्यम से जो सरकार ने मानक बनाया उन मानकों को पूरा करते हुए हमारे बोर्ड के अधिकारियों ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का परीक्षा फल बनाया। मैं बोर्ड के समस्त अधिकारियों को मैं बहुत बहुत शुभकामना दूंगा, बधाई दूंगा। और टोक्यो ओलंपिक में हैट्रिक लगाने वाली उत्तराखंड की वंदना कटारिया का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। हरिद्वार की रहने वाली वंदना ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ करो या मरो के मैच में एक के बाद एक 3 गोल कर टीम को जीत दिलाई है। उनके इस प्रदर्शन की बदौलत भारत ने साउथ अफ्रीका की टीम को 4-3 से हराया है और टोक्यो 2020 की महिला हॉकी के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को बरकरार रखा है। जिसके बाद हरिद्वार में वंदना के परिवार में खुशी का माहौल है। वंदना ने अपनी ऐतिहासिक उपलब्धि से दिवंगत पिता को श्रद्धांजलि दी है। वंदना अपनी तैयारी के चलते पिता के निधन पर भी गांव नहीं आ सकी थी। वंदना की इस उपलब्धि पर परिवार वालों, ग्रामीणों में जश्न का माहौल है। बहादुराबाद ब्लॉक क्षेत्र के रोशनाबाद गांव की रहने वाली वंदना कटारिया ने पढ़ाई के साथ हॉकी को अपना करियर बनाने के लिए जी जान से मेहनत की है। जी, वंदना कटारिया जो है बहुत ही अच्छे उसमें खेली है और 3 गोल मारे उसमें और बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा वंदना कटारिया का। सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा, मैं वंदना कटारिया का बड़ा भाई हूँ। मेरा नाम चंद्रशेखर कटारिया है और पूरा गांव जो है खुशी के माहौल में ऐसा वो है कि हर दिन से बधाई आ रही है। बिल्कुल, इस एंगल पे हमें अभी सोचना ज़रूरी है। ऑलरेडी जो है स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की ओर से काफ़ी बच्चों का जो है टैलेंट आइडेंटिफाई करके उनका जो है विशेष प्रशिक्षण देने में जो है योजनाएं बना करके काम करते हैं। बट जब भी इस प्रकार का अचीवमेंट हमारे संज्ञान में आ जाता है तो हमें जो है एक प्रेरणा मिल जाता है कि हम जो है अगर ढंग से जो है प्रशिक्षण दिला पाएंगे और जो है और भी अधिक लोग जो है जो अपॉर्चुनिटी के अभाव में आज जो है कहीं ना कहीं वो लक्ष्य नहीं प्राप्त कर पाएंगे, उनको जो है हमें जरूर जो है अच्छा एक प्रशिक्षण देने का जो है संकल्प ले सकते हैं। बिल्कुल। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण अंचलों में रहने वाले लोगों को राज्य सरकार ने आवास योजना का लाभ देना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में कुछ लाभार्थियों को सीएम पुष्कर सिंह धामी, मंत्री यतीश्वरानंद ने पात्रता प्रमाण पत्र दिया है। इस मौके पर लोगों ने राज्य सरकार का योजना का लाभ देने के लिए आभार भी व्यक्त किया है। सीएम ने योजना के लिए पीएम मोदी को बधाई देते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री की योजना का लाभ आम जन को मिल रहा है। प्रधानमंत्री जी की ये योजना प्रत्येक जो समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए गरीब हैं, मजदूर हैं, जिनके पास अपना आवास नहीं है, उनको आवास मिले, उसके लिए योजना चलाई जा रही है। और आज इस योजना के इस 16,472 लोगों को इससे सीधे सीधे लाभ मिलने वाला है, उनको आवास मिलने वाले हैं। और इस बारे में बहुत अच्छा कार्य किया है, ये अच्छा कर रहे हैं गरीबों के लिए। वो इससे आप इस पहल को कितना अच्छा मानते हैं? अच्छा तो अच्छा ही है, मकान रहने को छुपाने के लिए हो जाए, इस बारे में बहुत अच्छा।
देहरादून में 127 टीए बटालियन ने कई एनजीओ के साथ मिलकर पौड़ी जिले में कोरोना राहत सामग्री पहुंचाई है। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राहत सामग्री ट्रक को फ्लैग ऑफ कर रवाना किया है और इस दौरान सीएम ने कहा है कि सेना और एनजीओ की ये पहल निश्चित ही जरूरतमंद लोगों को राहत देने का काम करेंगी। वहीं बेंगलोर से देहरादून पहुंचे एनजीओ के अध्यक्ष एस मयूर ने कहा है कि वो कोरोना काल में देश भर में राहत सामग्री पहुंचाने का काम कर रहे हैं। सेना के लोगों का वैसे तो हमेशा ही योगदान रहता है और कोविड के समय में या कोई भी आपदा काल होता है तो सेना के लोग हमेशा बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। आज यहाँ पर 127 टीए बटालियन, इसमें गुलाब सिंह रावत जी जो हमारे मेजर जनरल हैं, उनकी अगुवाई में और बहुत सारे एनजीओ ने मिलकर जो यहाँ पर राहत सामग्री दी है, वो उसका आज एक ट्रक यहाँ से रवाना किया गया है। निश्चित रूप से ऐसे ज़रूरतमंद लोग जिनको वास्तव में सहायता की ज़रूरत है, सामान की आवश्यकता है, वो किन्हीं कारणों से जो है अभाव में है, उन सबको बड़ा राहत देने का काम करेगी। मैम, हम पूरा इंडिया में कर रहे हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ये प्रोग्राम करना चाहते हैं क्योंकि ऑक्सीजन बेड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाने के पहले उसी थोड़ा बॉर्डर एरियाज में, रूरल एरियाज में ऑक्सीजन मिल गया तो कुछ लाइफ सेव हो जाता है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर को लेके हम उसको ऑक्सीजनेटेड बेड्स के रूप से उसको चेंज कर रहे हैं और सभी हॉस्पिटल में 5 ऑक्सीजन बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, कॉट, बेड, कंज्यूमेबल सभी डोनेट कर रहे हैं। और देहरादून से खबर है, विकास के लिए उत्तराखंड सरकार ने खोला है खजाना। सीएम धामी ने विकास कार्यों के लिए 70 करोड़ किए हैं मंजूर और कई जिलों में सड़कों का होगा कायाकल्प। सड़कों के निर्माण के लिए 18 करोड़ का बजट रखा गया है। दूसरे कार्यों के लिए 52 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है और गैरसैंण को भी सीएम पुष्कर धामी की सौगात है। सड़कों सेतुओं के निर्माण के लिए 18.36 करोड़ दिए गए हैं। गैरसैंण में झूला पुल निर्माण के लिए 6,30,00,000 रुपए दिए गए हैं। लाल कुआं बिंदुखट्टा क्षेत्र में बीजेपी कार्यकर्ताओं की कार्यसमिति की बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें क्षेत्रीय विधायक नवीन चंद्र दुमका पहुंचे। साथ ही नैनीताल के बीजेपी जिला अध्यक्ष प्रदीप बिष्ट भी मौजूद रहे। इस दौरान अलग अलग मंडल से आए बीजेपी कार्यकर्ता के साथ साथ वरिष्ठ नेता भी मंच पर शामिल रहे। इस दौरान बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने कार्यकर्ताओं को एकजुटता और अनुशासन का पाठ पढ़ाया। साथ ही उत्तराखंड सरकार में जो भी तेजी के साथ उतार चढ़ाव रहे हैं उसके बारे में भी जानकारी दी है। सूत्रों के हवाले से उत्तराखंड से बड़ी खबर है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के हटाए जाने की चर्चा है। प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाए जा सकते हैं मदन कौशिक के सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। ज्योति प्रसाद गैरोला, महेंद्र भट्ट के नाम चर्चा में हैं, ये सूत्रों के हवाले से खबर है। विधायक विनोद चमोली का नाम भी चर्चाओं में है। बीते दिनों हुई संगठन की बैठक के बाद ये चर्चाएं, मदन कौशिक खुद भी छोड़ना चाहते हैं पद, ये सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 में अभी वक्त है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों ने अभी से गड़े मुर्दे उखाड़ने शुरू कर दिए हैं। इन दिनों सोशल मीडिया पर उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत की एक फोटो वायरल हो रही है। इस फोटो में हरीश रावत को धर्म विशेष की टोपी लगाने पर मौलाना कहा जा रहा है। हरीश रावत ने अपने अंदाज में पूर्व पीएम दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पीएम नरेंद्र मोदी की कुछ फोटो शेयर कर बीजेपी को अपने अंदाज में जवाब दिया और कहा कि जो बीजेपी ने उनके लिए कहा, क्या वो अपने नेताओं के लिए कह पाएंगे। हरीश रावत ने बीजेपी नेताओं से पूछा है कि क्या इनको भी आप उसी संबोधन से नवाजेंगे जो संबोधन आपने केवल मेरे लिए रिजर्व करके रखा है। हिम्मत है तो मेरे साथ इनको भी उसी नाम से पुकारिए। उत्तराखंड की विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी सक्रिय होती दिखाई दे रही है। पार्टी के नेता जगह जगह युवाओं से राज्य की समस्याओं की जानकारी हासिल करके चुनावी घोषणा पत्र बनाने का दावा कर रहे हैं। उसी कड़ी में पार्टी के वरिष्ठ नेता कर्नल अजय कोठियाल ने युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने युवाओं से राज्य और स्थानीय स्तर की जन समस्याओं का फीडबैक लिया।
मौके पर सबसे ज्यादा समस्या बेरोजगारी को लेकर हो रहे पलायन की सामने आई है। अजय कोटियाल के अनुसार जो समस्याएं सामने आ रही हैं, उन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए वो विधानसभा चुनाव में अपना घोषणा पत्र जारी करेंगे। एक हमारा जो कैंपेन है वो है युवा संवाद। मकसद यह है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टी है आम आदमी पार्टी, हम युवा से, समाज से मिल करके डिस्कशन करके और क्या जो रिक्वायरमेंट होती है, एक तो कॉमन होती हैं, फिर उसके बाद में क्या समस्याएं होती हैं, इलाकों को देखते हुए उनको समझ रहे हैं। और हमारा जो एजेंडा बनेगा, जो मैनिफेस्टो बनेगा, ये पहली बार एक कोई पार्टी है जो यूथ और समाज से पूछने के बाद में और अपना मैनिफेस्टो बनाएगी। एक हमारा उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे में पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं हरिद्वार की ज्वालापुर विधानसभा सीट में बारिश के बाद क्षेत्रीय विधायक सुरेश राठौर ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। विधायक ने अपनी विधानसभा सीट में पड़ने वाले दर्जनों गांव के लोगों का हालचाल जाना। क्षेत्रीय विधायक ने नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया। विधायक ने बताया कि 45 करोड़ की लागत से पुल का निर्माण किया जा रहा है, वो भी जल्द ही स्वीकृत हो जाएगा। सर्वे आज हमने लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, उनके अधिशासी अभियंता, कृषि के लोग और राजस्व के लोग, लेखपालगण, राजस्व के अधिकारी और जो अन्य अधिकारी गण थे उनको लाकर मौका मुआयना कराया। जहाँ जहाँ क्षति हुई थी विधानसभा ज्वालापुर में, उसकी पूर्ति के लिए हमने तत्काल कहा कि जो राहत राशि देनी है किसानों को वो मुहैया करा दें। और जहाँ जहाँ सड़कें टूटी हैं, पुल टूटे हैं, रास्ते अवरुद्ध हैं, उनको खोला जाए और निर्माण उनका करा जाए। जिस स्थान पर खड़े हैं हमने 45 करोड़ की लागत से यहाँ पर पुल की स्वीकृति के लिए दे रखा। उत्तराखंड पुलिस ने चमोली जनपद के गैरसैंण के पोस्ट ऑफिस में हुई चोरी का खुलासा कर दिया है। बता दें कि 11 जुलाई को आधी रात को 3 अज्ञात बदमाशों ने पोस्ट ऑफिस का ताला तोड़कर 32,19,600 रुपए की चोरी को अंजाम दिया था। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को काशीपुर और 1 आरोपी को जनपद अल्मोड़ा के सोमेश्वर से गिरफ्तार किया है। पहाड़ों में हुई इस बड़ी चोरी का खुलासा करने वाली टीम को डीजीपी अशोक कुमार ने 11,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। वहीं आरोपियों के पास से 20 लाख नकद और एक एप्पल आईफोन के साथ 26,000 के 2 मोबाइल फोन और लैपटॉप भी बरामद हुए हैं। 11 जुलाई को जो है गैरसैंण में एक 32 लाख डाकपाल जो है हिमांशु नेगी, इनके द्वारा जो है ये चोरी का प्रकरण लिखाया गया था। पहाड़ में ये संभवतः सबसे बड़ी चोरी अब तक की मानी जा रही थी हमारे स्तर से। तो डीजी महोदय ने इसमें बहुत कड़ा संज्ञान लेते हुए इसमें एसटीएफ को भी लगा दिया गया था और जो है जनपद पुलिस के साथ मिलकर लगातार इसमें वर्किंग की जा रही थी। और रोज़ाना की जो अपडेट थी जिसमें हमने कई मुखबिर, मैनुअल पुलिसिंग, सर्विलांस और जो है इसके माध्यम से फाइनली केस को वर्कआउट किया। और 30 तारीख को जो इसका रुड़की के किशनपुर गांव में 4 बच्चे फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए हैं, जिनकी हालत बिगड़ने पर पड़ोसियों ने उन्हें सिविल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चारों बच्चों का इलाज किया गया और फिलहाल सभी बच्चे खतरे से बाहर हैं। बताया जा रहा है कि पड़ोस की दुकान से बच्चों ने चीनी मंगाई थी, जिसकी उन्होंने चाय बनाकर पी ली और कुछ समय बाद पेट में जलन और उल्टी की शिकायत के बाद बच्चे बदहवास हो गए। डॉक्टर का कहना है कि 4 बच्चों को अस्पताल लाया गया है और मामले में चीनी की शिकायत बताई जा रही है। हमारी तरफ से चीनी भी मंगवा ली गई है, जिसको जांच के लिए भेजा जा रहा है। वहीं बच्चों का इलाज अभी चल रहा है। सभी की हालत अब खतरे से बाहर है। ये हमारे पास 4 बच्चे आए हैं, 2:15 पर आए हैं लगभग। तो ये अपनी कंप्लेंट लेके आए हैं कि इन्होंने चाय पी है, उसके बाद इनकी तबीयत खराब हुई है। किसी को चक्कर आ रहे हैं, किसी को पेट में जलन हो रही है, किसी का उल्टी आ रही है। इस तरह की कंप्लेंट लेके आए हैं। इनका हमने उपचार कर दिया है। सभी के वाइटल्स जो है नॉर्मल हैं। अभी सारे पेशेंट स्टेबल हैं। सारे पेशेंट वार्ड में लेटे हुए हैं, जिसमें से एक बच्ची थोड़ा ज़्यादा दिक्कत दे रही थी। पौड़ी कोतवाली क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की का आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़िता की मां की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ पॉक्सो, धमकी देने और वीडियो वायरल किए जाने जैसी धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के साथ ही जांच भी शुरू कर दी है। सीओ पौड़ी प्रेमलाल टमटा के मुताबिक पौड़ी के एक युवक ने नाबालिग किशोरी को पहले आपत्तिजनक वीडियो बनाने के लिए उकसाया, फिर वीडियो को सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल किए जाने की धमकी भी दी। बाद में नाबालिग के दबाव में नहीं आने पर युवक ने आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।
28 तारीख को हमारे पास ये प्रार्थना पत्र आया है, जिसमें वादनी की तरफ से मल्ली राय से एक प्रार्थना पत्र दिया गया और उस पर किसी को वीडियो वायरल कर दिया गया है, जिस पर हमने मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और आगे कार्रवाई की जा रही है। आपत्तिजनक स्थिति में वीडियो बताया गया है और उन्हीं धाराओं हमने इसको। डोईवाला में शहीद उधम सिंह की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। बुल्लावाला में उनके शहीद स्मारक पर क्षेत्रवासियों ने फूल अर्पित कर उनको याद किया। साथ ही उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए नृशंस हत्याकांड के दोषियों को अंजाम तक पहुंचाने पर उनकी तरफ से किए गए कामों की सराहना भी की। जिला पंचायत सदस्य टीना सिंह ने कहा है कि ऐसे देशभक्त की वजह से ही हम स्वतंत्र देश में जी रहे हैं और हमें ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों को हमेशा याद रखना चाहिए, जिन्होंने हमारे देश के लिए अपना बलिदान दिया है। शहीद उधम सिंह को आज ही के दिन 1940 में हत्या का दोषी करार देते हुए फांसी दे दी गई थी। और फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।